Yeah, hi friend, how are you? Hope you are doing good. Welcome in my channel, Become Java Developer. Let's start our topic. Hey, hi friend. Today we are going to start the next chapter, loop. So now, yeah, we can start. Actually, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, हाँ चैप्टर 3 लूप. सो लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी? लाइक सपोज जैसे आप कोई रिपीटेड वर्क काम करते रिपीटेड वर्क कर रहे हो, लाइक सपोज अभी विदाउट लूप आपको यदि आपको मैं बोलूँ कि आप 10 टाइम हेलो हेलो प्रिंट कर दो तो कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे? तो फिर एक में आप 10 टाइम प्रिंट अप लिखोगे. 1 मिनट भाई. जैसे आप 10 टाइम प्रिंट एफ, इसमें जो प्रिंट कराओगे हेलो, तो जितना बार आप करना पड़ेगा, मैंने बोला 10 बार, तो 10 बार आपको हेलो ऐसे डट 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 कितने बार? 10 बार प्रिंट अप. ठीक है. इस तरह तो आप मान लो 10 बार कर दे लो ही. कोई काम है आपको 100 बार 1000 बार ऐसे करना हुआ तो क्या होगा? तो आप इतने इसे करते करते तो थक जाओगे. इसीलिए क्या लूप आया. क्या आया? लूप. लूप क्या करता है कि आप लूप में आप रिपीटेड वर्क कितने भी लाखों हजार तो आपका क्या कॉन्सेप्ट आया? जो रिपीटेड वर्क है लूप के थ्रू कर सकते हो. तो लूप कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के हैं. देयर आर कंट्रोल चेट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप. ठीक. तो पहला क्या है? वाइल लूप. मैं अभी सब एक्सप्लेन करूँगा. बस अभी क्या है? वाइल. वाइल लूप. दूसरा क्या है? डू वाइल. डू वाइल लूप. और तीसरा क्या है? फॉर लूप. फॉर लूप ही बहुत यूज होता है लेकिन मैं सब बताऊंगा क्या. हर लूप. ठीक है. सो नाउ अब हम पहले स्टार्ट करते हैं वाइल लूप. कोई भी लूप होगा उसमें 3 स्टेज होते हैं. यदि आप डू वाइल वाइल फॉर लूप कोई भी लूप होगा, स्टेज कितने होते हैं? 3 स्टेज होते हैं. देयर आर 3 स्टेप या स्टेप इन एनी लूप. एनी लूप. तो पहला क्या होता है? पहला होता है इनिशलाइजेशन. मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा. इनिशलाइजेशन. और दूसरा स्टेप वो क्या होता है? कंडीशन. क्या?
अभी मैं बता रहा हूँ कंडीशन, ठीक। और तीसरा क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, बता रहा हूँ अभी सब बता रहा हूँ। कंट्रोल जेड मेंट आर डिक्रीमेंट, ठीक है। तो हर लूप में 3 स्टेप होते हैं। तो पहला क्या है, इनिशियलाइज, वो लूप कहाँ से चलेगा और कब तक चलेगा, मतलब कंडीशन हो, जब वो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक चलेगा। और लूप इंक्रीमेंट चलेगा या डिक्रीमेंट, मैं जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, 1 से 100 तक काउंटिंग प्रिंट कराना है। 1 से 1 to 100 तक काउंटिंग प्रिंट कराना है। तो क्या करोगे, पहले एक मैंने वेरिएबल बनाऊंगा, मान लो सपोज कर लो इंट आई। कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, जहाँ से आप मान लो 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से करोगे तो 0 से होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पहला स्टेप हो गया क्या, इनिशलाइजेशन। क्या हो गया, इनिशलाइज। उसके बाद आप कंडीशन लगाओ। कंडीशन लगाने के लिए वाइल, वाइल के अंदर आप क्या कंडीशन लगाओगे, आई लेस देन 100। अब आई लेस देन तो मतलब 0 से 99 तक करेगा। अब यहाँ इक्वल लगा दोगे, लेस देन या इक्वल 100 तक। तो लूप कब तक, आई की वैल्यू जब तक किसके बराबर नहीं होगी, 100 से छोटी हो या बराबर हो, तब तक एक इसका बॉडी है लूप का, लूप के बॉडी है। इसके अंदर आप जो भी करना चाहोगे करो। मान लो मैं प्रिंट अप में हमें सिर्फ आई को पहलू, प्रिंट एफ में प्रिंट करा दिया आई की ही वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये तो अब क्या होगा, जैसे किन का इंक्रीमेंट करके एक एक करके बढ़ेगा या दो दो करके बढ़ेगा, मतलब हमें काउंटिंग है तो एक के बाद एक होगा। तो आई में अभी क्या है, आई में अभी 1 है ना, तो आई बराबर आई में जो हो +1 कर दो, ठीक। इसका मतलब क्या है, आई में 1 था, यहाँ देखो आई में 1 था, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे काम करेगा। आई में 1 था, फिर आया यहाँ चेक किया, आई मतलब आई के बराबर आप एक रखा है, एक छोट और बराबर, छोटा है 100 से, इसमें से कोई कंडीशन ट्रू हो ना, या छोटा हो या बराबर हो। तो 100 से छोटा है, जब कंडीशन ट्रू हो तो अंदर आएगा। अब आई की वैल्यू क्या अभी है, 1 है, प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर क्या कर रहे हो, आई में जितना है उसमें एक और जोड़ दो, आई 1 + 1 2 हो गया, और उसको किस में डाल दो, आई में डाल दो। अब आई, अब यहाँ क्या हो गया, अब 2 हो गया। अब इसको हम ब्रेकट बंद कर देते हैं, ठीक है। क्या है, ब्रेकट बंद कर दिए। तो अब इसमें देखो, ये पहला स्टेप तो वो था, दूसरा स्टेप ये है कंडीशन यहाँ चेक कर रहे हो, और तीसरा स्टेप ये है यहाँ आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। मतलब आप 1 आएगा, 1 में ऐड करोगे, 2 आएगा, 2 में 3 आएगा, 3 में ऐड करोगे 4 आएगा, ऐसा ना करके ना। तो कितना, तो यहाँ इंक्रीमेंट है, ठीक है। आपको समझ में, फिर समझ, अब इसका मैं, हाँ तो 1 मिनट, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या है, आप इसको, मैं सोच रहा हूँ कि एक डायग्राम बना देता हूँ आपको कि ये कैसे कंडीशन काम करती है, मतलब एक लूप का डायग्राम मैं
बनाना, मैं एक डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ बनाऊँ या यहीं बना देता हूँ, यहीं बना देता हूँ। इसमें डायग्राम कौन बनाएगा, यहीं बना दे, लेकिन यहाँ पूरा आएगा नहीं, छोटा दिखेगा, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। इसमें क्या है, आप एक डायग्राम बना लो। ये है, ये क्या है, कैंसिल, चलो ये है, क्या हो गया यार, सेव चेंज, रिफ्रेश, क्या हो गया, क्रिएट न्यू डायग्राम करता हूँ। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम अब ये है पहला, जैसे कोई भी प्रोग्राम चालू होगा तो स्टार्ट होगा, क्या होगा, स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लूप का है तो हम एक, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, रेक्टेंगल, सॉरी ये तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ये करते हैं। ये तो दोनों सेम ही है यार, मैं रेक्टेंगल चाह रहा था, कंट्रोल जेड, कंट्रोल रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, हाँ चलो तुम आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ एक क्या है, यहाँ आप इनिशियलाइजेशन करोगे, या काउंटर जिसको आप करोगे इनिशियलाइजेशन, हम उसका वेरिएबल का नाम काउंट कर देते हैं, ठीक है। काउंट में आपने क्या डाला है, आप काउंट या इन आई जो भी आपका वेरिएबल एक डाला, वन डाला है ना, उसके बाद व्हाइल लगाओगे, व्हाइल मतलब ये कंडीशन चेक करेगा, तो यहाँ कंडीशन क्या चेक करेगा, काउंट लेस देन आर इक्वल 100 के, जब ये ट्रू हो मतलब यस हो तो अंदर बॉडी में जाएगा, जब यस है ये, इस पे हम कैसे लिखे, मैं लिखना चाह रहा हूँ यस, एस, एस है तो यहाँ आएगा, अब यहाँ नो है तो नो है, नो नो, अब नो है तो कहाँ गया इसका, ठीक है। अब हम यहाँ समझा रहे हैं, कंट्रोल जेड, यहाँ ये लिख दिया, कंट्रोल जेड, यहाँ क्या यार, चलो ये है नो, तो नो है मतलब जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो लूप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसमें आप यहाँ क्या है, जो अपना इनपुट आउटपुट जो लूप के अंदर ये कंडीशन का आप कब तक चलेगी, यहाँ तक चलेगी। अब लूप के अंदर जो भी काम करना है आप यहाँ रिपीटेड वर्क आप करते रहो, रिपीटेड वर्क, ठीक। अब उसके बाद जब रिपीटेड वर्क करोगे तो आप अपना, ये कहाँ गया, यहाँ यहाँ आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करोगे, तो कहाँ मैं यहाँ काउंटर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब जितना काउंट है ये कितना था, उसके बाद अब यही चीज़ फिर अब एक काउंट करने के बाद ये फिर अब कहाँ कॉल कर देगी, यहाँ, एक मिनट, ये क्यों नहीं आ रहा, हाँ ठीक है,
ये कहाँ चला जाएगा, ए इंक्रीमेंट होने के बाद ए, ये क्या यार, मुड़ेगा नहीं क्या, रुको सब सही करता हूँ, इसको सही करता हूँ। यहाँ आता है वो, काउंट पे नहीं जाता है। 1 मिनट में वहीं ड्रा किया होता तभी ज़्यादा बेटर रहता। हाँ, सही है। अब इसको हम आपको थोड़ा छोटा करके, अब ये है डायग्राम। कोई भी लूप का पहले स्टार्ट होगा, आप कहाँ से लूप स्टार्ट, मान लो मैं 1 किया हूँ, उसके बाद फिर यहाँ कंडीशन ट्रू होगी, चेक करेगा, जब ट्रू होगा तो आपका काम जो इसकी बॉडी होगी लूप की, उसके अंदर जो वर्क होगा होगा। उसके बाद लास्ट स्टेप है आपको लूप को बताना पड़ना कि इंक्रीमेंट करके चले या डिक्रीमेंट करके, डिक्रीमेंट भी चलता है, ठीक है। तो इससे करेगा, फिर ये है आप ये एल से यहाँ, फिर ये मान लो सपोज करो मैं प्रोग्राम काउंट, यहाँ ये 1 है, वो आया, चेक किया, कंडीशन ट्रू है, ये 1 छोटा है 100 से, चला गया, काम किया। उसके बाद अब काउंट में जितना है उसमें 1, काउंट यहाँ देखो, काउंट में 1 था, 1 प्लस 1 कर दिए 2 हो गया। अब काउंट में वैल्यू क्या पड़ गई, 2, 2 आ गया। फिर अब कहाँ आएगा, यहाँ, फिर ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, फिर आएगा। अब काउंट में कितना है, अब 2 है, अब फिर देख कर चेक करेगा 2 लेस देन है 100 के, हाँ है, फिर रिपीटेड वर्ड जो काम आपने जो प्रिंट कराया है वो वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर चलता रहेगा, इससे चलता रहेगा। एक समय आएगा काउंट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 आएगा, तो 100 बराबर है तब भी चल जाएगा, अब 100 पे। उसके बाद फिर एक समय आएगा 100 प्लस 1 होगा, तो यहाँ चेक करेंगे काउंट 100 प्लस 1 मीन 101 लेस देन इक्वल इतना है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ जाके लूप बंद हो जाएगा। यही है प्रोग्राम। मैं अब यहाँ देखो यही चीज़ है। अब मैं आपको इसको एक बना के दिखा देता हूँ, इक्लिप्स चैप्टर 2। हाँ, अभी यहाँ मैं करता हूँ, ठीक है, इसको हटाओ। इंक्लूड, इंक्लूड मैं ये सब कॉपी करता हूँ, अभी टाइप करूँगा तो उतना कौन टाइप करेगा। पूरा कंट्रोल ए कॉपी, कंट्रोल ए पेस्ट, सब हमें नहीं चाहिए।
तो अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले क्या डिफाइन किया था, इंट डिफाइन किए थे, इंट काउंट ही कर देते हैं, काउंटर कर देते हैं कितना है। मैं कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 1 से, सेमीकोलन। अब क्या है ये तो उसके बाद अब वाइल, वाइल क्या होगी, इसमें लिखेंगे काउंटर, काउंटर लेस देन आर इक्वल कितना, 100। देन अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो अब करोगे वही मैंने क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट अब तो प्रिंट अप में हम क्या करते हैं, क्या प्रिंट करा देते हैं, हमें आई को ही प्रिंट, काउंटर को प्रिंट, तो काउंटर क्या है, काउंटर है इंट, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे परसेंटेज डी। अब करा दिए काउंटर को, काउंटर, या कुछ भी लिख सकते हैं, काउंटर भी कर सकते हो, यहाँ जितना लाइन आपको लिखना है लिख सकते हो। उसके बाद जो भी लॉजिक लिखना है, हाँ फिर यहाँ हम लास्ट स्टेप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो हम काउंटर में, काउंटर जो था बराबर, काउंटर में हम काउंटर प्लस 1 जितना था एक ऐड करके फिर उसमें डाल दिए। अब हम फिर अब चलो, अब ये सेव हो गया, कंट्रोल एस इसको करते हैं, कंट्रोल एस चैप्टर 3 में सेव करते हैं, किस नाम से, फाइल लूप 1, ठीक है, डू वाइल कर देते तब भी। अब इसको हम pwd करते हैं, pwd, हाँ तो इसमें cd करके चैप्टर 3 में चलते हैं, चैप्टर 3। अब हम क्या करेंगे, जीसीसी कंपाइल करेंगे, जीसीसी तो जीसीसी क्या नाम है, लूप 1.c -o, आउटपुट क्या बनेगी, लूप 1, लूप 1 कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं, इसको रन कराते हैं, लूप 1, देखो यहाँ प्रिंटअप में आप हर लाइन एक पे ही लिख रहा है, तो इसलिए आप यहाँ स्लैश एन लिख दो, अदरवाइज स्पेस दे दो, कुछ भी दे दो। चलो मैं एन नई लाइन, जैसे मान लो इसमें नहीं लिखते हैं, यहीं मैं एक और प्रिंटअप लगा देता हूँ, उसमें मैं नए प्रिंट कोई ऐप, इसमें मैं जब वो काउंट प्रिंट हो तो उसके बाद न्यू लाइन ले ले, न्यू लाइन ले ले, कंट्रोल यस। चलो फिर से कंपाइल करो, कंपाइल रन। अब देखो 100 तक चल गया, 0 से 100 तक चला ना। मान लो सपोज करो आप ये काउंटर आप 0 करते, 0 चलते तो ये 0 से प्रिंट करता, कंट्रोल एस, कहाँ से आप वैल्यू, मेन बात आपको यहाँ आप समझने की कोशिश करो कि कोड कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ कंपाइल किए,
रन किए। अब क्या देखो, 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1, ठीक है। अब मान लो सपोज करो कि यहाँ आप इक्वल नहीं लगाते 100 तक, तो ये 100 तक नहीं 99 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि कंडीशन काउंटर 100 से जब तक छोटा रहेगा तब तक कंडीशन ट्रू होगी। अब इसको कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस। अब यहाँ कंपाइल लो। अब देखो कहाँ चला है, 0 चला, ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। ये देखो 99 तक है। अब मैं सपोज करूँ कि हम इसको 10 तक ही करता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है। 10 तक करते हैं। आप कंपाइल करो, कहाँ गया भाई, ठीक है। उसके बाद रन करो, 0 से 90 तक हम इसको 1 कर देते हैं, कंट्रोल एस। सॉरी, कंपाइल करो। अब इसको रन करो। अब कहाँ तक गया, 0 से 9, वो 1 से 9 तक, लेकिन हमें 10 तक करना है। तो इसको हम कंडीशन लगाते हैं इक्वल भाई, लेस देन और इक्वल दोनों लगा देते हैं, फिर कंपाइल करते हैं। अब 0 से 9। अब इसको हम आपको डिबग करा के दिखाते हैं। मान लो सपोज करो कि आपको डिबग कराना है कि मतलब ये कैसे काम कर रहा है कोड ना, तो मैं डिबग करके दिखाता हूँ। यही ये पूरा जहाँ तक इसका है ये रिपीटेड वर्क करेगा। मान लो सपोज करो कि यहाँ अभी एक और वेरिएबल लिख देता हूँ, आपको पता लगे यहाँ से। यहाँ मैं प्रिंट अप लिख देता हूँ, लूप स्टार्टिंग। यहाँ लूप, इसके नीचे से लूप स्टार्ट हो रहा है ना, लूप स्टार्टिंग। यहाँ बैक स्लैश एन, इसके बाद मैं ये लूप जहाँ बंद हो रहा है कॉपी, यहाँ लूप स्टॉपिंग या क्लोजिंग, स्टॉपिंग, लूप कंप्लीटेड, कुछ भी लिखो यार, कोई मैसेज ही तो है, कंट्रोल, ठीक है। अब पहले देखो, देखो पहले मैं बिना डिबग के ही बताता हूँ। अब देखो कंट्रोल यस, ये वाला लाइन स्लैश रहता है, कंट्रोल यस, कहाँ गया, ये वाला स्लैश होता है, बैक स्लैश इसको बोलते हैं। कंपाइल करो, रन करो, देखो यहाँ आया कोड, फिर ये प्रिंट हुआ। उसके बाद ये इसके बॉडी के अंदर गया। अब ये कितने बार बॉडी के अंदर गया, जब तक कंडीशन ट्रू हो, फॉल्स नहीं हुई तब तक प्रिंट कराया। तो कहाँ तक, 10 तक गया, क्योंकि मैंने यहाँ काउंटर लेस देन इक्वल 10 दिया था। उसके बाद एक पूरा बॉडी कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर नीचे कंट्रोल आया और इसको रन कराया। अब इसको हम आपको डिबग करा के दिखाते हैं। पहले एक यहाँ डिबग लगा देते हैं, एक हम यहाँ भी डिबग लगा देते हैं, एक हम यहाँ भी डिबग लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिबग कैसे कराओगे, रन एज डिबग मोड। ये क्या है, मेरा पासवर्ड चाहिए डिबग मोड पे, चलो ले भाई। ठीक है, ठीक है, ये डिबग हो रहा है, कंट्रोल मेरा यहाँ आ गया। तो अब हम लाइन बाय लाइन करना है, तो इसको देखो गया एक लाइन, अब प्रिंट करा दिया है, देखो यहाँ
जो मैंने प्रिंट किया था वो प्रिंट हुआ। फिर लाइन बाय लाइन करना, तो इस पर क्लिक करते जाओगे तो लाइन बाय लाइन करता रहेगा। फिर हम गए, अब यहाँ, अभी देखो काउंट, अभी आपको डायरेक्ट वैल्यू, यहाँ आपको जो वेरिएबल है आप यहाँ देखोगे, वेरिएबल में अभी काउंटर में कितना है, 1 है ना। अब 1 है, अब यहाँ 1 छोटा है या 10 के, हाँ तो अंदर गया, अंदर गया। अभी एक यहाँ काउंटर में 1 है, 1 प्रिंट करा देगा। देखो अभी यहाँ F6, देखो नीचे प्रिंट करा दिया। और उसके बाद कहाँ गया, 1 प्रिंट हुआ। अब एक काउंटर अभी कितना है, काउंटर में 1 है ना। अब इसमें क्या करेगा, 1 काउंटर में 1 है और 1 में और ऐड करके 2 हो जाएगा, इसमें डाल देगा। अब देखो यहाँ, जैसे यहाँ करोगे, यहाँ इसकी वैल्यू देखना, ये 2 हो जाएगी। ये F6 कर रहे चलना है, क्या हो गई, यहाँ 2 हो गई ना। और 2 कितना है, छोटा है 10 से, तो फिर आएगा। फिर ऐसे इसी के अंदर अभी बॉडी में जाएगा, या फिर अब इस बार 2 कर देगा। फिर अब यहाँ काउंटर, अब इस बार 2, यहाँ 2 काउंटर में 2 है, 2 में 1 जोड़ेगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। काउंटर में अब 3 हो गया। तो अब इसको देखो, यहाँ की वैल्यू देखो 3 हो गई। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। वाइल के अंदर जो ये कंडीशन लिखी गई है, जब तक ये ट्रू होती, 3 छोटा है 10 से, छोड़, ठीक है। तो फिर अब फिर जाएगा, फिर जाएगा। अब अभी, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। अब ये 5 हो गया, कब तक ये चलेगा, 10 तक चलेगा ना। तो अब यहाँ मैं करता हूँ जल्दी जल्दी। अब वेरिएबल देखते रहना, वेरिएबल का वैल्यू देखते रहना। ओ सॉरी, ये तो देखो काउंट ये ख़त्म ही हो गया। मैं जल्दी फिर से मैं करा देता हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ, ये आ गया काउंटर। इस बार मैं, अभी जब कुछ नई वैल्यू होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। आप यहाँ करोगे, अब देखो वहाँ 1 आ जाएगा। अब मैं इसको करोगे तो जहाँ जहाँ ये ब्रेक पॉइंट लगाए हो वहीं रुकेगा। इस बार 5 7 8 हो गया। अब मैं आराम से करूँगा। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कब ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है। 9 है, 9 छोटा है 10 से, ये वाला भी ट्रू हो गया। जाओ, अब 10 हो गया। 10, 10 छोटा 10 से तो नहीं है, लेकिन यहाँ बराबर भी आपने लगा, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस बार अब क्या कर देगा, इसको 10 है पहले है, उसमें 1 11 करेगा। अब काउंटर में अब 11 डालेगा, तब फिर जाएगा वहाँ लूप में चलाने के लिए। देखो अब क्या कहेगा, यहाँ देखो 11 है, 11 छोटा 10 से है नहीं, 11 बड़ा है भाई। तो कंडीशन या छोटा हो या बराबर हो 10 के, कोई कंडीशन नहीं ट्रू हो रही। तो अब कहाँ जाएगा, ये लूप के बाहर, लूप की बॉडी कहाँ है, यहाँ है। तो आप वो बाहर आके इसको प्रिंट कर फिर जो करा देगा। देखो ये F6 से हो गया, ठीक। ऐसे ही है प्रोग्राम। अब हो गया। अब हम आते हैं अपने इस पे, कहाँ गया मेरा, ये है ना। तो लूप तो हो गया। अब हम सपोज करो, आ- अभी तो मैंने काउंट कितना 1 1 करके किया था, मुझे काउंट मान लो 2 2 करना है। मान लो हमें अब टेबल बनाना है, टेबल, टेबल मान लो 2 का बनाते हैं। तो मान लो टेबल एक वेरिएबल लेते हैं या कुछ भी लेते हैं,
एक अभी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा और बताऊंगा। मान लो एक सपोज करो मैंने इंट डिफाइन किया, वेरिएबल कुछ भी हो यार। मान लो अब टेबल, मान लो आपको टेबल टू का टेबल लिखना है, तो टू का टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है? टू से, तो इसलिए मैंने काउंटर जहाँ से स्टार्ट होकर टू बता दिया। अब टेबल कहाँ तक जाता है? 20 तक जाता है, तो वाइल एक्स लेस देन आर इक्वल कहाँ तक? 20 तक। ठीक है, इसकी बॉडी खुल गई। बॉडी में अब मैं क्या प्रिंट कराऊंगा? एक्स ही प्रिंट कराऊंगा। यहाँ मैं प्रिंट एफ एक्स को प्रिंट करा दे रहा हूँ। उसके बाद अब टेबल एक एक करके तो बढ़ेगा नहीं, हर में टू टू करके बढ़ता है, इसलिए इस बार एक्स में एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू करेंगे, ना कि एक्स प्लस वन। अब टू टू स्टेप करके वो बढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद ये है, इसी तरह होगा। अब मान लो थ्री का टेबल बनाना है, कहाँ से स्टार्ट होगा? थ्री का। कहाँ कहाँ तक? 30 तक जाएगा। कहाँ? और ये अब थ्री थ्री करके बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं अब यही प्रोग्राम, सपोज करो कि मुझे यही प्रोग्राम बना देता हूँ। टू का टेबल बनाना है, तो टू से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 20 तक जाएगा। अब इस बार टू टू करके बढ़ेगा। कंट्रोल एस कर दिया। अब हम इसको, इस बार मैं कंपाइल नहीं करूँगा, रन कराऊँगा। क्या कराऊँगा? कहाँ गया मेरा फाइल? यहाँ मैं टर्मिनल बंद कर यहाँ से कंपाइल कराया, रन कराया। देखो कहाँ से चढ़ा? टू का। टू, टू या फोर, ये क्या हो रहा है? कैसे चल रहा है भैया? 1 मिनट में देखता हूँ ना। चलो ठीक है, प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा सिंपल। तो क्या कैसे सीखोगे इससे? ए थ्री आपने किया ना, टू का है टू ना। कंट्रोल यस, फिर से कंपाइल करो। अब देखो टू, फोर, सिक्स, एट, हर में टू टू ऐड करके बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपको थ्री का कराना है, कहाँ से स्टार्ट होगा? थ्री के यहाँ, कहाँ तक जाएगा? 30 तक जाएगा। कितना कितना बढ़ के इंक्रीमेंट होगा? 3 होगा। कंट्रोल यस, कंपाइल करा दो, यही थ्री हो जाएगा। थ्री हो गया। लेकिन अब हमें हर बार ये चेंज करना पड़ रहा है ना। ऐसा करो कि हम कीबोर्ड से ले लें कि किसका टेबल चाहना चाहते हैं। तो यहाँ से ले लो। पहले एक मैसेज दो, प्रिंट एफ इंटर द टेबल नंबर। किसका टेबल चाहते हो? इंटर द नंबर किसका है? अब इसको स्कैन अप ले लो। स्कैन एफ, जो ये नंबर में यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, इंट नंबर। अब यहाँ से
इंट है तो परसेंटेज डी लगाओगे, जो इंटर करोगे वो एंड मतलब उसके एड्रेस पे, अभी जब पॉइंटर पढ़ाऊंगा तो एड्रेस एड्रेस बता दूंगा। ठीक है, अब हो गया। अब किसका, अब बताओ, आपको लॉजिक लगाना है। काउंटर कहाँ से स्टार्ट हो, जिसका टेबल है वहीं से स्टार्ट हो। 5 इंटर करो तो 5 से 6। अब यहाँ आप कॉपी, काउंटर में कितना करते नंबर, ठीक है, जहाँ से, अब काउंटर में अब कहाँ तक जाए, जितना नंबर है उसका 10 मल्टीप्लाई। अब प्रोग्राम कैसे लिखोगे, 10 बार ही तो चलेगा ना जिसका, तो नंबर, नंबर मल्टीप्लाई 10 कर दो। जिसका भी टेबल होता है 10 से तो 2 का टेबल है, 2 मल्टीप्लाई 10 कहोगे तो 20 हो जाएगा। 3 का 10 30, तो आप बत कितना तक चलेगा, जितना आप नंबर दे रहे हो उसका 10 गुना तक चले। और अब प्लस कितना करना है, जो नंबर दे रहे हो उतना उतना बढ़ के बढ़े। तो यहाँ 3 की जगह अब जो मैं वहाँ से नंबर दूंगा, ये अब क्या है, जेनरिक कंट्रोल जेड, यार क्या हो गया, कहाँ गया कंट्रोल जेड, अच्छा है न्यू लाइन हो गया नंबर, ठीक है, कंट्रोल यस। इस बार मैं इसको नई लाइन में नहीं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, क्या नहीं यहीं दिख जाए, इतना स्क्रॉल करना पड़ता है। तो जहाँ मैं नई लाइन लिया हूँ वो सिर्फ मैं स्पेस दे देता हूँ, बीच में स्पेस रहे, कंट्रोल यस। अब चलो कंपाइल कराते हैं, तो नीचे नहीं बगल में प्रिंट करेगा, तो ये स्क्रॉल करके देखना पड़ता है ना, देख, हो गया, हो गया। अब कहा था नंबर किसका, मेरा 2 का बनाओ, 2 का 2, ये हो गया, बन गया। अब हमें जब टेबल हो जाए तो ये नई लाइन पे आ जाए, यहाँ लूप स्टॉप हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए भी तो ये नई लाइन पे हो। तो यहाँ जब लूप, यहीं एक और मैं प्रिंट करा देता हूँ, ये तो सिर्फ फॉर्मेटिंग का है। आप पेस्ट, यहाँ मैं एक और नई लाइन ले लेता हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंपाइल कराओ, कंपाइल रन, 2 का कराओ, ठीक है। अब हमें 3 का कराओ, रन करिए, मैंने यहाँ 3 कर दिया। अब 3 का वही टेबल हुआ ना, क्योंकि अभी फार्मूला जो जो यहाँ इंटर किए हो वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है ना, प्रोग्राम देखो ना, यही तो है। आपने क्या किया है, काउंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ जो आपने नंबर दिया है, नंबर 3 दिया 3, और कितना कितना करके बढ़ेगा, जितना नंबर दिया हर बार 3 3 करके बढ़ रहा है। मान लो मैं 20 का, आप 20 का यहाँ, अब आप हम 12 का दे देते हैं, 12 का पहाड़ टेबल आ गया। फिर मान लो मैं 20 का दे देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया टेबल। अब हम आते हैं लूप पे। हम ओपन, हाँ, अब इसके बाद एक होता है, आप जैसे मान लो सपोज करो, सपोज करो, अभी मैं लूप पढ़ाऊँ कि अब, हाँ चलो इसी में कवर कर लेता हूँ। जैसे आप कहीं कहीं, जैसे x इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, इसको आप क्या है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स प्लस प्लस, इसका मतलब सेम है, एक्स में कितना, एक एक करके डाल दिया। मान लो जैसे एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है,
तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स माइनस माइनस। ठीक है, तो इस तरह यूज होता है सब शॉर्टकट। जब आपको वन प्लस प्लस का या वन माइनस माइनस करके, तो आप शॉर्टकट लिख सकते हो कि आप यहाँ आप इक्वल टू ये सब लिखने से बेटर है कि एक्स प्लस वाई माइनस माइनस इस तरह लिख दोगे। ठीक है, एक का मतलब सेम ही होता है, लेकिन आप ये नहीं होता कि आपको टू को ऐड करा के जाना है तो आपको फिर इस तरह ही लिखना पड़े। इंट्रोल टू थ्री फोर ए वन के लिए है। ठीक है, ठीक है। अब तो हो गया इफ। क्या आपने पढ़ा? हम्म, तो हम तो हो गए। अब इसमें क्या, हाँ दूसरा माने वाइल बना एक्सरसाइज सब हम जैसे करते हैं वैसे करते हैं। पहले ये वाला आज टुडे हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ना कि यहाँ एक्सरसाइज एक्सरसाइज छोटे छोटे कर रहे हैं। बाद में जब एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या होता है। अब दूसरा लूप आ गया। दूसरा लूप पे हम आ गए क्या, डू वाइल। अब वाइल तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया। अब क्या है, डू वाइल। ठीक है, डू वाइल एकदम एक डिट्टो वाइल की तरह काम करता, थोड़ा डिफरेंट होता है। वाइल में क्या होता था, वाइल में क्या होता, देखो वाइल पहले कंपेयर करो। वाइल क्या है, आप इनिशियलाइजेशन चेक किए, उसके बाद कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो फिर एक काम होगा, अदरवाइज काम होने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें क्या होता है, इनके पहले इसमें क्या होता है, स्टेप तीन हर लूप में तीन होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, पहला इनिशलाइज, कंट्रोल जेड, इनिशलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर डू होगा, मतलब हम काम कर लेंगे उसके बाद में कंडीशन। उसमें क्या होता है, पहले कंडीशन चेक करेंगे या तब काम करेंगे। इसमें काम कर लेंगे उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरह होता है। मान लो फिर हम डायरेक्ट एग्जांपल बताते हैं कि मान लो इंट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, ये तो 20 कुछ भी हो। उसके बाद अब क्या करोगे, अब हम डू करोगे। डू माने काम करो, डू। इसका बॉडी डिफाइन करेंगे, इसमें तो क्या है, टू डू मतलब यहाँ से काम करो। इसमें जो आपको प्रिंट कराना है, जो भी लॉजिक, एक मिनट है। उसके बाद डू की बॉडी, यार ये तो इसकी बॉडी बंद होगी। अब यहाँ वाइल लगेगा। अब एक कंडीशन यहाँ चेक करेगा, वाइल यहाँ मान लो हमें एक्स लेस देन इक्वल 20 कर दिए। ठीक है, और कहोगे कहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है यहाँ होगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। और यहाँ हमें जो प्रिंट कराना है करा देते हैं, प्रिंट एफ, मान लो हम क्या कुछ भी वैल्यू या हलो ही प्रिंट कर देते हैं, तो 20 बार हलो हलो प्रिंट कर देगा, हलो ही करा देते हैं। मेन कॉन्सेप्ट समझिए आप, कुछ नहीं। पहले क्या होता था, ये डू वाइल में क्या होता था, सब कुछ सेम होता था। इनिशियलाइजेशन होता था, उसके बाद यहाँ कंडीशन पहले चेक कर लेता था, उसके बाद बॉडी में घुसने देता था, आप करो उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो।
और इसमें क्या होता है, इनिशियलाइजेशन तक तो सेम है, उसके बाद फिर ये डू, बॉडी में घुस जाओ, कंडीशन बाद में चेक होगा, पहले आप जो करना है करो, उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर, तब आप कंडीशन ट्रू करो, चेक करो। तो अब हम चलते हैं, नया एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें इस बार नया प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब नया फाइल बना देते हैं, यही प्रोग्राम कॉपी कर देते हैं, कॉपी, इसे मॉडिफाई कर लूँगा लेकिन फाइल नहीं रहेगी, कंट्रोल पेस्ट, ठीक। इस बार मैं कुछ, मान लो वही इंटर द नंबर है, ठीक है। अब हम सिंपल बनाओ, आपको ये सब कुछ नहीं, सिंपल बनाते हैं, कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ करना है कैसे काम हो रहा है, ना कि अब प्रोग्राम याद करना है ये क्या, ठीक है। ये सबको भी हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, ये पहले ये ज़्यादा है। अब हम आते हैं, इंट आई इक्वल टू, मान लो 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इनिशियलाइज हो गया, अब हम डू लगाते हैं, डू की बॉडी ओपन करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं प्रिंट एफ, कुछ नहीं प्रिंट कराएंगे, सिर्फ हेलो प्रिंट कराएंगे, हेलो, हेलो। अदरवाइज आपको कराना है तो भी करा सकते हो। अब अब यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दो, आई प्लस 1, ठीक है। लेकिन i+1 को आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, आई प्लस प्लस, इसको हटा देते, कमेंट करना, जैसे आपको लाइन इसको कमेंट करना है, अब एक कोड लिखा तो है लेकिन अब इसको कंपाइलर रन नहीं कराएगा, ठीक है। अब यहाँ, उसके बाद अब यहाँ इसकी बॉडी चेकिंग होगी, वाइल हम चेक करते हैं कब तक लूप चले, आई लेस देन, कितना 1 है, 10 तक चले, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक। अब यहाँ मैं प्रिंट भी करा देता हूँ, डी क्या है, आई को ही प्रिंट करा देता हूँ, आई को, कंट्रोल यस। अब इसका क्या है, डू वाइल नाम है, डू वाइल कीवर्ड है, तो आपको दूसरा जो कीवर्ड है उस नाम से फाइल नहीं सेव किया, डू वाइल डेमो, ठीक, डू वाइल डेमो डॉट से कर दिया। अब इसको हम कंपाइल कराते हैं, डू वाइल डू वाइल डेमो, इस नाम से फाइल बने, डू वाइल डेमो के नाम से, डू वाइल की स्पेलिंग गलत है, एच नहीं है यहाँ, यहाँ तो है, यहाँ, यहाँ नहीं, डू वाइल डेमो, और क्या बोल रहा, अच्छा हाँ, ये यहाँ तो सेमी कोलन लगेगा ना, कंट्रोल एस। अब इसको करो कंपाइल, कंपाइल हो गया, अब इसको करो रन, डॉट डू वाइल, देखो हेलो 1, हेलो किया हूँ, तो फिर हेलो 2 कहाँ तक गया, 10 तक गया। सपोज करो
अब मैं यहाँ कंडीशन, अब चेक करो, इसको मैं कंडीशन कुछ कर देता हूँ, इक्वल टू, कहाँ तक कर दूँ, कोई भी, मैं इसको 1 तक कर देता हूँ। यहाँ मैं 2 कर देता हूँ। तो आई 2 लेकिन ये कंडीशन मैं फॉल्स कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बिना, जब ये कंडीशन पहली बार ही फॉल्स है, देख रहे हो, अब देखो ना, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा तो क्या, पहले आप यहाँ कंपाइल करो, कंपाइल, देखो ये प्रिंट करा दिया 2, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो पहली बार इतना तो ये तो बिना चेक किए, क्योंकि ये डू कर दिया उसके बाद कंडीशन चेक किया ना। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ 2 है, या 2 लेस देन 1 की थोड़ो है, या बराबर थोड़ो है, कंडीशन फॉल्स है ना, तभी, इसीलिए डू में पहली बार कंडीशन ए चेक नहीं होती, उसके बाद तब ये चेक करता, काम कर लेने के बाद कंडीशन चेक करता है। ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं मोस्ट, जो का बहुत यूज होता है, फॉर लूप, हर जगह यूज होता है, क्योंकि अब यहाँ थर्ड क्या है, फॉर लूप, थर्ड क्या है, फॉर लूप, बहुत यूज, हर जगह यूज होता है। इसमें भी हर जगह 3 ऑपरेशन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको लगाना है फॉर लूप, तो फॉर लिखोगे, यहाँ ब्रैकेट लगाओगे, कहाँ से स्टार्ट होगा यहीं डिक्लेयर करो, इंट मान लो आई बराबर 0 से स्टार्ट होगा, सेमी कोलन। अब यही कंडीशन भी बताओ, सब कुछ यही बताना पड़ेगा, मान लो आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होगा, तो इस तरह बता दे, एक करके एक, अब इसका बॉडी में जो भी लिखो, मान लो प्रिंट, आई को प्रिंट करा दिया। देखो इसमें क्या है, ये इजी है, मतलब हर एक, उसमें क्या है, काम तो वही हो रहा है, 3 स्टेप, इनिशलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ क्या होता था, पहले हम डिक्लेयर करते थे, फिर उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक होती थी, यहाँ काम होता था, यहाँ इंक्रीमेंट। यहाँ क्या है, एक ही लाइन में मैं सब बता दिया कि कहाँ से चलेगा, कब तक चलेगा, इंक्रीमेंट करके या डिक्रीमेंट करके चलेगा। अब फिर बॉडी में जो लिखना है आप वो उतना बार वो, बॉडी में 1 लाइन 2 लाइन 1000 लाइन जो लिख रहे हो उतना बार वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो मैं यही कहाँ, फॉर लूप इसी में बताऊँ, चलो नया बनाता हूँ, नया बनाता हूँ, कंट्रोल ए, कॉपी, कहाँ गया, इसको इस टाइप करो यार, अभी एक लूप चल रहा है, कंट्रोल ए पेस्ट। ठीक है, अब इसको मैंने फॉर के लिए बनाना है, ये सब हटा दिया। मैं अभी ये छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, लेकिन आपको क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी बड़े बड़े प्रोग्राम बताऊंगा तो आप वहीं दिमाग लगाओगे, लेकिन कैसे कॉन्सेप्ट है उसको तो आप समझोगे ही नहीं, इसलिए बेटर है पहले स्मॉल है तो उसको आप कॉन्सेप्ट समझो। फॉर लगा दिया, इंट मान लो आई इक्वल टू 0,
I less than equal to 10, I plus plus, I प्लस प्लस। अब यहाँ मैं प्रिंट प्रिंट एफ, यहाँ मैं क्या करा देता हूँ, आई परसेंटेज डी, परसेंटेज कहाँ गया परसेंटेज ए, परसेंटेज डी। उसके बाद यहाँ आई को प्रिंट करा देता हूँ, सिंपल, कंट्रोल एस, इसको फॉर डेमो करता हूँ, फॉर, फॉर अकेले करोगे तो नहीं सेव हो क्योंकि ये कीवर्ड है, इसलिए मैं डेमो लगा देना, डेमो। अब हम फॉर डेमो, फॉर डेमो कंपाइल हो गया, फॉर डेमो। देखो अभी जीरो चला, अब यहाँ देखो 11 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 काउंटिंग प्रिंट कराया क्योंकि आपने यहाँ जीरो किया, तो जीरो को भी तो काउंट करेगा। मान लो एक कर दोगे तो फिर एक से करेगा 10 तक होगा, वो तो आपका वैल्यू कहाँ से करना है वो आपका डिसीजन, मैं बता रहा हूँ बस। कंपाइल करा दो, रन करा दो, ठीक है। तो अब हम तीनों लूप पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट